अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हमारी वीडियो है जावास्क्रिप्ट का। एक टॉपिक है लेट के ऊपर। सबसे पहले हम अपना फ़ोल्डर ओपन करते हैं जो हमारा VS कोड से डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने जावास्क्रिप्ट का फ़ोल्डर ओपन करा डेस्कटॉप में जाके। फ़ोल्डर का नाम है हमारा जावास्क्रिप्ट में मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है जिसका नाम है first.js। ये मेरा पुराना काम है, इसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। आज इसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में, जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट के एग्जाम्पल में क्या क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जावास्क्रिप्ट की कमेंट डाल के, कमेंट आपको पता है कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे को आउटपुट स्क्रीन पर नहीं दिखानी होती उसे क्या बोलते हैं, हम कमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे मैंने क्या लिखा, जावास्क्रिप्ट लेट एक्सप्लेन, मतलब हम जावास्क्रिप्ट के लेट के टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हमने एग्जाम्पल 1 डिक्लेरेशन। डिक्लेयर का मायने ये होता है किसी भी चीज़ को डिक्लेयर करना, किसी भी वेरिएबल को क्या करना, डिक्लेयर करना। वेरिएबल क्या होता है, किसी भी वैल्यू को किसी भी चीज़ के अंदर जमा करना, उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल के टॉपिक को आगे जाके हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन इंशाल्लाह करेंगे। सबसे पहले हमने लेट को बनाया और एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम था नेम। अब उसके अंदर इक्वल टू के अंदर डबल कॉमास के अंदर आपने कोई भी नेम दे देना। मैंने अपना नाम दे दिया आहद। उसके बाद उसको सेमीकोलन लगा क्लोज कर दिया। कंसोल डॉट लॉग उसके बाद हमने लिखा, मैं आपको बता चुका था कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी है जावास्क्रिप्ट में तो हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं। और उसके बाद हमने इसको प्रिंट कर दिया। अब हम रन करेंगे और डायरेक्ट इसको आप F5 से भी रन कर सकते हैं। हम अपनी आउटपुट स्क्रीन से आए और इसको इंस्पेक्ट करा, और इंस्पेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, कंसोल करके चेक कर सकते हैं। अच्छा, कंसोल करने का एक और तरीका भी है, आप VS कोड के अंदर भी कंसोल को कर सकते हैं, उसको भी आप आराम से कंसोल कर सकते हैं। इस तरह ये हमारी एग्जाम्पल 1 की अभी आधा पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब आप वैल्यू को वापस से भी चेंज कर सकते हो, यानी क्या, आप लेट के, अब आपने जो नेम रखा है आप इस नेम को आप वापस से भी चेंज कर सकते हो। कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे वैल्यू को, दूसरी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल 2 की हेडिंग मैंने गलती से डाल दी थी, अभी हम एग्जाम्पल 2 नहीं करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, वैल्यू कैन बी चेंज। वैल्यू को यानी क्या करेंगे, हम अभी दूसरी वैल्यू को चेंज करेंगे। यहाँ पे मैंने कमेंट में क्या लिखा, वैल्यू कैन बी चेंज, यानी हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यानी जो मैंने नेम का वेरिएबल बनाया था जिसमें आहत लिखा था, अब उसके बदले में कुछ और लिखूँगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या लिखा, पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नेम लिखा। नेम के बाद इक्वल टू डाला और इक्वल टू में डबल कॉमास के अंदर हमने नेम चेंज कर दिया यहाँ पे, जैसे कि अली। अली को मैंने यहाँ पे कॉल करना है, यानी क्या, कंसोल डॉट लॉग के अंदर, क्योंकि हमें कोई भी वैल्यू को अगर प्रिंट करना है तो उसको कंसोल डॉट लॉग में क्या करना है, प्रिंट करना होगा। अब हमारे को अपने वेरिएबल को कॉल करना होगा, वेरिएबल का नाम क्या है, हमारा नेम। अब जिसको हमने वैसे ही इसको कॉल करा और अब इसको हम सेमीकोलन लगा क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब हमारे को क्या करना होगा, आउटपुट स्क्रीन में जाना होगा, अपना आंसर चेक करना होगा। हमारे पास स्क्रीन ओपन हुई हुई है, आप जल्दी से जाएंगे उसको स्क्रीन जाकर चेक करेंगे। और अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा नाम क्या चेंज हो गया, अब वो अली आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। इसके अंदर क्या करेंगे, लेट कैन नॉट बी री डिक्लेयर, यानी आप एक लेट को बनाने के बाद उसके अंदर दूसरा लेट नहीं बना सकते। वो कैसे, अभी हम आपको क्या एक रॉन्ग वे करके बताएंगे और एक करेक्ट वे करके बताएंगे। जैसे मैंने एक लेट बनाया और उसके अंदर एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या था, एज। इक्वल टू लगा के उसके अंदर मैंने एक एज रख दी, क्या, 20, ठीक है। उसके बाद अब रॉन्ग वे, इसका गलत तरीका क्या होगा कि वो वर्क नहीं करेगा आउटपुट। मैंने कमेंट में करके बताया क्या, एरर कैसा आएगा। अगर मैं वापस से बोलता हूँ इसको वैल्यू को चेंज करने के, लेट एज इज इक्वल टू 25, ये रॉन्ग है। यानी अब हमारे को वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं लेकिन उसके नाम को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल के नेम को चेंज नहीं कर सकते। इसका करेक्ट वे क्या होगा, हमने वेरिएबल में क्या कर दी, वैल्यू को चेंज कर दी, यानी क्या बोला, एज इज इक्वल टू 25। अब हम इसको क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करके क्या कर देंगे, हम इसको प्रिंट कर देंगे। हम प्रिंट पर आए, कंसोल डॉट अपने वेरिएबल को क्या कर, हमने कॉल ऑन करा और हमारी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, ये कॉल हो गई। अब हम अपने आउटपुट पेज पे जाएंगे, हम अपने आंसर क्या करेंगे, चेक करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया, 25 आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 की मैंने कमेंट में हेडिंग डाली और इसमें क्या करेंगे, हम ब्लॉक स्कोप, यानी हम अपने काम को, किसी भी ब्रैकेट्स के बाहर वाले काम को कैसे रन आउट कर सकते हैं या इन आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या स्टार्ट करा, देख सकते हैं क्या, हमने एक इफ़ बनाया, कंडीशन बनाई। कंडीशन को आगे वैल्यू में आपको एक्सप्लेन करेंगे। और इफ़ अब बोल रहा हूँ कि अगर मेरी कंडीशन ये होती है तो उसको क्या कर दो, अब ट्रू कर दो। मैंने क्या बनाया, लेट सिटी, ये सिटी नाम का वेरिएबल है और उसकी वैल्यू क्या है, लाहौर। सिटी नाम का वेरिएबल, उसकी वैल्यू क्या है, लाहौर। अब मैंने क्या बोला, कंसोल डॉट लॉग कर दो, क्या कर दो, अब इसको कंसोल डॉट लॉग कर दो। अगर
क्या कर दो, उसका आंसर क्या आना चाहिए, इनसाइड, मैंने क्या बोला, कंसोल डॉट लॉग, फिर मैंने ब्रैकेट्स को ओपन करा अपने मैंने डबल कॉमास लगाए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इनसाइड ब्लॉक, और उसके बाद क्या करा मैंने, डबल कॉमास करने के बाद अब मेरे को ब्लॉक में क्या चीज़ कॉल करनी है, मैंने ऊपर क्या वेरिएबल बनाया था, ऊपर मैंने वेरिएबल का नाम क्या रखा था, ct, यानी मेरा क्या आउटपुट क्या आना चाहिए, अगर मेरी वैल्यू ct आता है तो उसके साथ आप क्या कर दो, इनसाइड ब्लॉक कर दो लाहौर, और अगर ये नहीं होता तो आप मेरे पास बाहर वाली जो मेरी वैल्यू इसको कॉल कर देना। बाहर वाली वैल्यू क्या है, कंसोल डॉट लॉग आउटसाइड ब्लॉक ct। हमेशा ये बात रखें, जो लेट होता है वो सिर्फ स्कोप में वर्क करता है, यानी क्या, वो सिर्फ ब्रैकेट में वर्क करता है, लेट ब्रैकेट से बाहर काम नहीं कर सकता। और देखें हमने दूसरी जगह पे उसको वैल्यू नहीं बताई हुई, तो इसने यहाँ पे देखिएगा सिर्फ क्या कॉल करा, इनसाइड ब्लॉक और लाहौर, क्योंकि मैंने आपको बताया क्या, लेट सिर्फ क्या होता है,